अस्सलाम वालेकुम जी। आरजे लॉ कंसल्टेंट से मैं हूं राना जहांज़ेब। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 1-2 दिनों से हम आपको पुश कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जो कनाडा का न्यू फाउंडलैंड का एक वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर आ रहा है उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करें और कनाडा की सीवी बनाएं। तो आज की जो वीडियो है ये सीवी से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में हम आपको कनाडा की एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाना सिखाएंगे। हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप जब रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें कोई मिस्टेक रह ना जाए। अगर आपने ऑलरेडी सीवी सबमिट कर दी है, रजिस्ट्रेशन कर ली है, आपको कंफर्म नहीं है कि उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है, तो आप बेशक दोबारा रजिस्टर नई ईमेल से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और उस पर सीवी बनाना सिखाएंगे। कनाडा के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप इस तरह की एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाएंगे। ठीक है जी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आपको बताया था, आज हम बनाएंगे कनाडा की एटीएस फ्रेंडली सीवी और ये स्पेशल सीवी हम बना रहे हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लब्राडोर कनाडा का जो वर्चुअल इमिग्रेशन जॉब फेयर आ रहा है उसके लिए। ठीक है जी। अब ये उसकी वेबसाइट है जहाँ पे हमने रजिस्टर पे जाएंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म हमने प्रीवियस वीडियो में आपको फिल करना सिखाया था। उसमें सारे क्वेश्चन और सारी फील्ड कैसे फिल करनी ये बताया था। और यहाँ पे आपने सीवी डाउनलोड अपलोड करनी है और वो सीवी कैसी होनी चाहिए उसका ये यहाँ पे उन्होंने टेम्पलेट भी दिया हुआ है। इसी को हम डाउनलोड करेंगे। जब हमने इसको डाउनलोड किया तो ये आ गया जनाब। हाँ जी, तो हम यहाँ पे हैं। ये टेम्पलेट सीवी है, ये जो उन्होंने दी है, हमने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड की है। अब इसमें अगर आप पेज सेकंड पे देखें, ये उन्होंने बिल्कुल एक सीवी बना के आपको दी हुई है कि इस तरह की सीवी होनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास एक एप्लीकेंट की डिटेल्स हैं, हम उसकी सीवी बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है और साथ साथ आपको गाइड करते हैं। ठीक है जी। ये कैंडिडेट है, हमारे पास डाटा है। मोहम्मद अहमद उनका नाम है जी। फर्स्ट नेम की जगह हम लिखेंगे मोहम्मद। ठीक है। और सरनेम की जगह अहमद और ये बाकी ख़त्म कर देंगे जी, AHMED। ठीक है जी। उसके बाद सिटी हमारे पास है, उन्होंने बोला RYK और कंट्री है जी पाकिस्तान। हम इसको पाकिस्तान कर लेंगे। जो सिटी है आपका उसका एब्रीवेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो कंट्री है वो आपने पूरा नाम लिखना है। ठीक है जी। देख रहे हैं कि आप हम इसका फॉर्मेट इसका तब्दील नहीं कर रहे, फॉर्मेट जैसा है वैसा ही रख रहे हैं। इसमें अब कंट्री कोड जो है वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का 92 लिखेंगे। आप जिस कंट्री से हैं आप उसका कोड लिखेंगे। और ये 300 है जी। उसके बाद 9677 ठीक है। आपने देखा कि हमने पहले 3 डिजिट से वो 3 लिखे हैं, फिर स्पेस के बाद अगले डिजिट्स लिखे हैं। ठीक है। यानी ये जैसा उसका फॉर्मेट है हम इसको वैसा ही कर देंगे। उसके बाद है जी ईमेल है आपका। ईमेल में हम ये ईमेल कॉपी कर लेते हैं जी। ईमेल कॉपी करके हम इसकी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। ईमेल पेस्ट होगा। उसके बाद अगर लिंक्डइन एड्रेस आपका है तो रख देंगे, वरना इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये मिडल में आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद है जी आपने अपने बारे में इंट्रो लिखना है। ठीक है। इसमें दो उन्होंने बिल्कुल फॉर्मेट दिया है कि अगर आप बिल्कुल ही अपना कोई वर्डिंग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है मिस्टर अहमद, ये हैं जी फिजियोथेरापिस्ट और ये इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी की हुई है। ठीक है जी। हम लिख देंगे एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुल प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है जी? फिजियोथेरापिस्ट। ठीक है। लिख देंगे फिजियोथेरापिस्ट। ठीक है जी। फिजियोथेरापिस्ट, ये स्पेलिंग हम चेक कर लेते हैं। फिजियो THY है, सॉरी, SIO, फिजियोथेरापिस्ट। ठीक है जी। ये ब्रैकेट्स और ये जो अंडरलाइन है उसको हम ख़त्म कर देंगे, ना भी करें तो कोई डजेंट मैटर। ठीक है जी। एक्सपीरियंस एंड सोशल फिजियोथेरापिस्ट विद डिग्री लिखनी है जी। डिग्री उनकी क्या है? डॉक्टर, DOCTO, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। ठीक है जी। डी फार्मेसी जिसे बोलते हैं। ये
आ गया जी फिजियो, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये क्वेश्चन में ख़त्म कर देंगे, फुल स्टॉप। अच्छा, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुल फिजियोथेरापिस्ट विद आप खत्म कर रहे हैं विद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी अकम्प्लिश एट, अच्छा ये कहाँ पे किया है, राइट व्हाट यू डू वेल इन योर जॉब, अकम्प्लिश्ड एट, इसमें हम लिख देंगे जी, इसको डिलीट करके, सॉरी एक्सप्रेस जा रहा है, हमने डिलीट करना था, विद अ विद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है जी, ठीक हो गया। इसको अब ये एक फुल स्टॉप रहने देंगे, अकम्प्लिश्ड एट, अब इसको हम डिलीट करेंगे, इसकी जगह अपनी डिटेल लिखेंगे। ठीक है जी, अकम्प्लिश्ड एट, इसमें देख लेंगे कि ये जी इनका एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, ये सारे एक्सपीरियंस हैं, अकम्प्लिश्ड एट फिजियोथेरेपी। ठीक है जी, फिजियोथेरेपी प्रैक्टिकल सी, प्रैक्टिकल accomplished at field practical experience at various hospitals। ठीक है जी, एक्सपीरियंस एज सफल फिजियोथेरापिस्ट खत्म कर देंगे, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फिजियोथेरापी, सॉरी, accomplished फिजियोथेरापी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट वेरियस हॉस्पिटल्स। ठीक है जी, अब आगे आ गया जी, thrives working in dynamic environment that call for exceptional adaptability, flexibility, and affecting collaboration and teamwork with the and within teams। Anything else you want to add? उनका keep it short, तो हम इसे short रखेंगे। Anything you want to add, इसमें हम अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, वरना ये जो हमने छोटा सा बनाया है इसमें आपको यानी पता चल रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं कि जी फिजियोथेरापिस्ट हैं, उन्होंने फिजियोथेरापी की हुई है, उसमें डॉक्टर किया हुआ है, इसको अंडरलाइन भी खत्म कर दें। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड सर्विस फिजियोथेरापिस्ट विद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर फार्मेसी की या एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरापिस्ट हैं, और न्यूमरस जो है वो हॉस्पिटल्स में इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, अब डायरेक्टली हम वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ है। अब इनका वर्क एक्सपीरियंस हम लेटेस्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट जो हमें नज़र आ रहा है 2020 से करंट ये आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे 2020 से करंट, ये लिखा हुआ है। अच्छा, योर जॉब टाइटल और रोल क्या है जी, फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिजियोथेरापिस्ट। ठीक है जी, ये रोल है, यही जॉब है, फिजियोथेरापिस्ट। ठीक है जी, फिजियोथेरापिस्ट, इसको बोल्ड कर लेंगे। ठीक है जी, कैलबरी 12 इसका फ़ॉन्ट है और बोल्ड है, हम मेक श्योर करेंगे ये कैलबरी 12 हो और इसका ये बोल्ड हो। ठीक है, ताकि उसके साथ का बिल्कुल बन जाए। अच्छा जी, अब फिजियोथेरापिस्ट हैं जी, कंपनी कौन सी है, कंपनी है जी अहमद हॉस्पिटल रहीमिया खान। ठीक है जी, इधर लिख देंगे अहमद हॉस्पिटल। ठीक है, अहमद हॉस्पिटल, आगे सिटी और कंट्री में वही जो हमने ऊपर लिखा RYK और ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान। अच्छा, ये है जी हमारा के 2020 से करंट इनका जो है वो फिजियोथेरापिस्ट है अहमद हॉस्पिटल में, रहीमिया खान, पाकिस्तान में। ये है आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है जी, कि जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा कर लेंगे इधर। अच्छा, वर्क ये इन्होंने 3 पॉइंट्स दे दिया, हमने भी लिख देंगे वर्किंग विद टीम। अब हम लिख देंगे कि वर्किंग विद पेशेंट्स। ठीक है जी, पेशेंट के साथ काम करते हैं, वर्किंग विद पेशेंट्स, प्रोवाइडेड क्लाइंट विद असिस्टेंस एज अकाउंट्स प्रोवाइडेड पेशेंट्स विद असिस्टेंस एंड अच्छा, फिजियोथेरापिस्ट क्या करते हैं कि पेशेंट आके उनसे कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट करके उसके बाद उनका ट्रीटमेंट वो डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है जी, वर्किंग विद पेशेंट्स प्रोवाइडेड
पेशेंट्स विद असिस्टेंस विद, हम इसको कट कर लेंगे, प्रोवाइडेड पेशेंट्स विद एडवाइस, एडवाइस सबसे डायग्नोस कर लेते हैं, पहले डायग्नोस करेंगे, डायग्नोसिस, प्रोवाइडेड पेशेंट्स विद डायग्नोसिस एंड एडवाइस, ठीक है जी, एडवाइस देम अबाउट देयर ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा हम व्हाट एल्स यू डू हम लिख देंगे कि हमने असिस्टेंस लिखा है, हम इसमें कर सकते हैं जी कि प्रोवाइड provide assistance, provide assistance to all patients, patients with on hospital लिख सकते हैं, provide assistance to all patients with on hospital और home, ठीक है जी, all patients with on hospital और home therapies, थेरापीज करते हैं ना वो। ये हो गया जी, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें हो गई, इसके बाद हमारा जी, यानी ये अपनी तरफ से आपने बना के लिखना है, ठीक है। जो आपकी फील्ड है, ज़ाहिर है मेरी ये फील्ड नहीं है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी शायद मुश्किल आए लिखने में, लेकिन जो आपकी फील्ड होगी आपको पता होगा ये क्या है, तो आप उसे उस तरीके से बेहतर लिख सकते हैं। मैं भी अगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगाऊँ गूगल से सर्च करके या चैट जीपीटी से, तो मैं इसको बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ उसमें, यानी अगर मैंने ये प्रोफेशनली इसको प्रेजेंट करना हो। लेकिन मैं क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और जाहिर है जो आपकी फील्ड होगी आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही उसमें लिखेंगे, तो जो है आपको बस आइडिया देना असल में मकसद है। तो ये भी मैं एक, आप समझ लें कि डमी बना रहा हूँ, जो क्लाइंट की असल सीवी है वो हम, जाहिर है उसमें हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ लिख के बनाएंगे। अच्छा जी, ये जॉब इनकी एक हो गई, उसके बाद 2019 से 20 की एक जॉब है, 2019 से 20 की है, क्या है जी, पंजाब मेडिकल कम्प्लेक्स, ठीक है, सिर्फ कंपनी का नाम हम चेंज करेंगे, पंजाब पंजाब मेडिकल कम्प्लेक्स, ठीक, कम्प्लेक्स। अच्छा, ये कहाँ पे है, ये लाहौर में है जी, LAHORE, लाहौर पाकिस्तान, कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें ज़ाहिर है फिर ये रोल सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो है वो इस कहीं भी पेस्ट कर देते हैं और इसको, ताकि उसका फॉर्मेट सही रहे, ठीक है जी। फॉर्मेट ये हो गया जी, फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है जी, फिजियोथेरापिस्ट और पंजाब मेडिकल कम्प्लेक्स लाहौर, इसको बिल्कुल उसके नीचे ले आएंगे। अच्छा जी, अब इसकी डिटेल्स आपने लिखनी है, इसकी आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करना चाहें, जैसे बड़ा इजी है, गूगल में सर्च करके आप लिख सकते हैं कि जी व्हाट आर द रोल्स ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है जी। रोल या जॉब डिस्क्रिप्शन, physiotherapist support people at all stages of life to recover from injury, reduce pain and stiffness, increase mobility movement, ठीक है। अब ये सारी आपको डिटेल्स मिल गई है, ठीक है जी। आप साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग भी करते हैं, तो इसमें से हम लिख सकते हैं, जाहिर है क्लाइंट कोई हमें बताता है कोई नहीं बताता, लेकिन जो आप, अगर आप अपनी सीवी खुद कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा, और अगर हम क्लाइंट की सीवी करेंगे तो हम फिर उससे डिटेल्स लेंगे सारी, और लेके उसको फिर हम करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक डमी हम करके दिखा रहे हैं कि उसमें क्या लिखना है। इसमें अब हम लिख सकते हैं कि जी प्रोवाइड, ठीक है जी, पेशेंट्स विद वेल बीइंग सपोर्ट एंड, अच्छा, वेल बीइंग सपोर्ट, इसमें हम लिख सकते हैं कि डू पेन क्लिनिक्स, ठीक है जी, पेन क्लिनिक्स करते हैं, और इसके अलावा असिस्ट पेशेंट्स विद देयर रूटीन एक्सरसाइजेस, ठीक है जी, एक्सरसाइजेस,
एक्सरसाइजेस। तो ये इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो फिजियोथेरापिस्ट का काम है वो आप चेक करके लिख सकते हैं। अब इनके एक और भी जॉब है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये 2 जॉब्स काफ़ी हैं। आप इधर लिख सकते हैं ऐड एज मैनी एज यू हैव, ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो ये हम एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सफुल, इसमें उनका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क विद एंड विद इन टीम्स, इसमें उनका दीज साइज वर्किंग इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट फॉर एक्सेप्शनल अडैप्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हॉस्पिटल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। इसमें हम 5 ईयर्स, इसमें हम लिख देते हैं कि जिनका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस नीचे हम पूरा नहीं लिख रहे, हम सिर्फ लास्ट 2 जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लिख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद रेलेवेंट स्किल्स, ज़ाहिर है कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की होती है, और इनकी फिजियोथेरापी की जो मशीन्स होती हैं, फिजियोथेरापी रिलेटेड मशीन्स, ठीक है जी। इसमें हम अगर नाम लें तो एक लेज़र होती है, लेज़र एक मशीन होती है, एक स्कैनर होता है, इस तरह एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिजियोथेरापी रिलेटेड मशीन्स, लेज़र, स्कैनर्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ये टेक्निकल कौन सा है, अगर कंप्यूटर स्किल्स हैं तो फिजियोथेरापी रिलेटेड मशीन, हाँ ये कंप्यूटर्स ही हो गए। उसके बाद टेक्निकल जो है वो इन्हें, बल्कि ये टेक्निकल में आएगा, ठीक है। कंप्यूटर स्किल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की होगी, बाकी ये जो है इसमें टेक्निकल में डाल देते हैं जी। जो इसके रिलेटेड मशीन्स हैं तो वो टेक्निकल में अगर आप कहना चाहें, और कंप्यूटर में ऑफिस का आप कह दें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक, ईमेल, अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद प्रोफेशनल और सोशल इसमें, ठीक है, टीम वर्क ज़ाहिर आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, कम्युनिकेशन लीडरशिप आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल, ये मेरे ख्याल में सारी आएंगी, क्योंकि जब आपने क्लाइंट को सुनना है और उसकी प्रॉब्लम सुननी है और उसको हल करना है तो इसमें ये सारा कुछ आ जाएगा। लैंग्वेज जो है नेटिव लैंग्वेज, इसमें ज़ाहिर है उर्दू आएगी, ब्रैकेट में हम उर्दू डाल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेटिव लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश का लेवल अब बताना है, लेवल एडवांस बता देते हैं, ठीक है जी, एडवांस लेवल है, और फ्रेंच वगैरह हमने नहीं की हुई, इसको डिलीट कर देते हैं। अब फॉर्मेट वो क्या दे रहा है, आपने लैंग्वेज लिखनी है, स्पेस के बाद ब्रैकेट के अंदर उसका लेवल, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज उर्दू, इसको हमने थोड़ा गलत कर दिया, इसको ठीक कर देते हैं, इसमें लेवल लिखना है उसका, ठीक है, लेवल एडवांस, नेटिव लैंग्वेज उर्दू एडवांस लेवल, कॉमा इंग्लिश एडवांस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन हमारी है जी, किधर गई एजुकेशन आपका, एजुकेशन इधर से देख लेते हैं। एजुकेशन हमारे पास है जी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी 2013 से 18। एजुकेशन आ गई हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे स्कूल यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं। अच्छा, अब स्कूल हम लिख देंगे जी पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। सिटी और कंट्री, सिटी है जी लाहौर और कंट्री है जी पाकिस्तान, ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट डिड यू स्टडी इन दिस, जाहिर है क्या स्टडी की, साइकोलॉजी, फिजियोथेरापी स्टडी की, फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको भी बोल्ड हम कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, फिर हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये कब किया जी इन्होंने, ये किया 18 में, ठीक है, 18 आ रहा है, आगे और कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी ज़ाहिर है उससे पहले भी इन्होंने एजुकेशन की होगी, वो हम नहीं लिखते। उसके बाद इसमें इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब ये हम सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं जी, ये 2020 की है, 2020 क्या है जी, 3 डेज वर्कशॉप इन एडवांस टेक्निक्स
ठीक है जी। ये 3 डेज को हम ये ऐसे कर देते हैं, 3 days वर्कशॉप इन एडवांस टेक्निक्स ऑफ पेन, टेक्निक्स और पेन रिलीव्स। ठीक है जी। उसके बाद है जी 2018 में क्या है जी, 1 डे वर्कशॉप इन लुम्बर मैनेजमेंट। ठीक है जी। अच्छा, 1 डे वर्कशॉप इन लुम्बर, तो ये है जी। इसका टैक्स चेक कर लेते हैं, 11 है और कैलफ्री है भी 11 है और लेकिन फ़र्क क्यों आ रहा है? चलिए फ़र्क नहीं आ रहा। अच्छा, इसको भी जो है हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये बन गई है जी। ये देखें, हमने असल में मकसद ये था कि आपको बताइए, एक पेज की सीवी है, बताना कोशिश करना कि सीवी कैसे बनेगी कनाडा के लिए, क्योंकि एक सीवी स्पेसिफिक होती है। आप देखें, इसमें कोई फ़ोटो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, CNSI नंबर, पासपोर्ट नंबर, इस तरह की कोई भी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, कनाडा के लिए आपकी सीवी ऐसे बनेगी। ये जो उन्होंने फॉर्मेट दिया, क्योंकि ये ATS इनका एक सिस्टम होता है, उससे गुजरती है। अगर उससे पास हो जाए तो फिर ये एम्प्लॉयर के पास पहुंचती है। अगर आप सीवी इसमें दूसरी डाल देंगे तो ये एम्प्लॉयर के पास जाने से पहले ही रिफ्यूज़ हो जाएगी और एम्प्लॉयर आपकी सीवी को, चीज़ों को देख ही नहीं सकेगा। ठीक है जी। चल अटेंशन टू इसमें तो ये थी सीवी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछा करें। हम मेक श्योर करेंगे कि आपको कमेंट्स में जवाब दें और इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।